के नाम का धन्यवाद करते हैं. We want to thank the Lord for this precious time that He has given to us. And we are now continuing our Bible study in the evening. And now we are not having every evening because of various reasons, but one day after another. That means we'll have Bible study on Tuesday, Thursday, Saturday, and on Sunday, as we have started the book of Daniel, it will be continued. And time is the same, 7 p.m. because of the winter season. प्रिय मित्रों, हम लोग अपने बाइबल अध्ययन को कंटिन्यू कर रहे हैं. कल हमने देखा था परसों, और आज थर्सडे का दिन है. हम प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहे हैं. अब मेरी आशा है कि इस अध्ययन से आपको आशीष मिलेगी. अभी कुछ दिनों के बाद 29 ऑफ दिसंबर को हम प्रवेश करेंगे एडवेंट संडे, एडवेंट सीजन. और जो पहला इतवार है वो है 29 नवंबर का, और ये 29 नवंबर जो है एडवेंट संडे का पहला संडे होगा. इन दिनों में जो पाठ हम पढ़ रहे हैं वो है फिलिपियों के पत्री से 4 अध्याय, उसके 14 पद से हम कुछ बातों को देखेंगे. Nowadays our study is on the book of Philippians chapter 4, and today we'll study few things from verse 14 onwards. And I hope that we all will be blessed. हम सब इससे आशीष प्राप्त करेंगे जिस प्रकार से हम आशीष प्राप्त कर रहे हैं. मित्रों, एक और बात के लिए हमें दुख है कि इन दिनों में जो परसिस्टिंग सिचुएशन चल रहा है हमारे चारों तरफ, उसके वजह से हम चर्च नहीं खोल रहे हैं. मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ और समय तक इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और कितना समय है ये तो परमेश्वर जानता है. क्योंकि एक और बात जो पता लगी है कि अब आराधना के अंदर केवल 50 लोग ही आ सकते हैं, 50 से ज़्यादा शायद ना आ पाए. लेकिन अभी ऑफिशियली हमारे पास इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया. इसलिए जो आराधनाएँ हो रही है, हमारे कुछ चर्च के लोग जो नॉर्थ ईस्ट के आराधना करते हैं, और आगे चल के जब गाइडलाइन आ जाएगा तो उन्हें भी बता दिया जाएगा. पर जहाँ तक एएमसी के सर्विस की बात है, हमने कहा था कि इसको हम अगले महीने दिसंबर के पहले रविवार को खोलेंगे, और अभी तक इसके बारे में हम सोच रहे हैं. जो भी बात होगी आपको 29 तारीख को बता दिया जाएगा. हम प्रार्थना करें. लेट्स प्रे एज वी स्टार्ट द बाइबल स्टडी. हेवनली फादर, वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर स्पीकिंग टू अस, एंड सो clearly, Lord, your word is clear to us. As we read and meditate upon your word, Lord, we know that you not only speaks to us, Lord, but you direct us so that we may live our life in accordance to your will. And this evening, Lord, as we start this Bible study, we pray, God, thou speak to us and guide us, and speak to your servant so that everything we discuss and learn here may bring glory, honor to your name. प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए. आज के अध्ययन से आप हमसे बातचीत करें. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. Dear friends, our study is now today based upon Philippians chapter 4 verse 14 onwards. हम पहली बात देखेंगे फिलिपियों के पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए. हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की. मित्रों, संत पौलुस ने फिलिपी के अंदर सिलास के साथ मिलकर प्रचार करा, और वहाँ पर 3 वर्गों के लोगों ने प्रभु को जाना. सबसे पहले एक धनी महिला ने जिसका नाम था लीदिया, वो प्रभु में आई. इसके बारे में हम पढ़ते हैं इस पूरे वर्णन में कि इस प्रकार से जब पौलुस और सिलास और बाकी लोग जो प्रार्थना के लिए नदी किनारे जा रहे थे, तब वहाँ पर इस स्त्री से और उसके तमाम और झुंड से मुलाकात हुई. उन्होंने वचन का प्रचार उनसे करा, और आगे चल कर के लीदिया ने विश्वास किया और उसके परिवार के लोगों ने विश्वास किया. फिर हम पढ़ते एक दासी ने विश्वास करा, उसने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा. और फिर हम पढ़ते एक बड़ा आश्चर्यकर्म परमेश्वर ने करा कि उस एपिसोड के बाद पौलुस और सिलास को बेतों से मारा गया, उनको जेल खाने में डाला गया, उनके पैर कांटों में ठोक दिए गए. लेकिन वहाँ लिखा आधी रात के लगभग जब पौलुस और सिलास प्रभु की आराधना कर रहे थे जेल के अंदर,
तो एक बड़ा भूंडोल हुआ और सारे द्वार खुल गए, क्योंकि जेल की नेवें नीचे से हिल गईं, लेकिन एक भी कैदी नहीं भागा था वहाँ से। अतः पौलुस के वचनों से कि तो अपने आप को हानि ना पहुँचा, क्योंकि वहाँ का दरोगा जो था, इंचार्ज जो था, वो तुरंत अपने आप को मारना चाहता था ताकि सुबह उस पर दंड आज्ञा ना दी जाए। पौलुस ने कहा अपने आप को हानि मत पहुँचा, क्योंकि सारे कैदी यहीं पर हैं। और उस घटना के कारण उस जेलर ने और परिवार के लोगों ने विश्वास करा। और उसके बाद यहाँ कलीसिया की स्थापना हो गई, लोग बढ़ते चले गए। लेकिन यहाँ जो बड़ी बात यहाँ पर हम देखते हैं, पौलुस यहाँ पर कहता है कि जब वो मकदूनिया से विदा हुआ, अखायास और बाकी स्थानों से जब विदा होकर गया, तो वो कहता है यहाँ पर कि फिलिप्पी की कलीसिया को छोड़कर किसी ने भी पौलुस की और सिलास की मदद नहीं करी। और ये कुछ अजीब सा लगता है मित्रों, अपने सेवकाई के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अपने लोग जिनके लिए हमने मेहनत करी, जिनके लिए परिश्रम करा, वो जब हमारी आवश्यकताएं होती हैं तो मदद करने से चूक जाते हैं। मदद करने के लिए 2 बार सोचते, 3 बार सोचते हैं और मदद नहीं हो पाती। यह पौलुस की भी ये स्थिति। पौलुस यहाँ पर कहता है कि, और यहाँ लिखा हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो, पद 15 चौथे अध्याय का फिलिपियों का, कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। अब पौलुस के लिए बहुत जबरदस्त ये ब्लो था, एक धक्का था। वो सोच रहा था कि यहाँ के लोग जिनके लिए हमने परिश्रम करा, आंसू बहाए, हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। अब पौलुस की और सिलास की और टीम की मदद करने में बड़ा धन नहीं देना पड़ता, थोड़ा सा पैसा, शायद उनके आने जाने का खर्चा, उनके रुकने का खर्चा, थोड़ा सा खाने पीने के लिए। लेकिन पौलुस कहता है कि फिलिप्पी की कलीसिया को छोड़कर मकदूनिया की किसी और कलीसिया ने उनकी मदद नहीं करी। और ये आज भी हमें अपने जीवन में सोचने की आवश्यकता है। मित्रों, जब प्रभु के लोग हमारे बीच में भेज जाते हैं, जब प्रभु के लोग हमारे बीच में रहते हैं, चाहे वो हमारे प्रचारक हो या लेप्रिचर हो या पासबान हो या और बड़े अधिकारी हो, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी देखभाल करें, क्योंकि वो हम पर आश्रित है, हमारी सेवा के लिए भेजे गए हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? अब पौलुस यहाँ साफ साफ कहता है कि फिलिप्पी की कलीसिया को छोड़ करके किसी ने उनकी मदद नहीं करी। अब देने के बारे में मैं आपसे कुछ बातें यहाँ कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ निकालें 2 कुरिन्थी की पत्री, उसका 9वां अध्याय, उसके 6 पद हम पढ़ेंगे। नाउ आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट गिविंग, माय फ्रेंड्स, because it was the concern of St. Paul and Silas as they were going out from Macedonia, and then Paul had to describe about their experience in Macedonia region, and Paul was very categorically said that except Philippi church, no other church came forward to help them financially. Now why do we give? हम देते क्यों हैं? और उसके वर्णन के बारे में यहाँ लिखा है। I like to read few verses from 2 Corinthians chapter 9 verse 6 onwards. The point is this: whosoever sows sparingly will also reap sparingly, and whosoever sows abundantly or bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. As it is written, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. Now I like to read this important verse in Hindi also. परंतु ये बात यह है, तो जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठान ले वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे।
और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। और आगे लिखा है, अतः जो बोने वाले की बीज और भोजन के लिए रोटी देता, वो तुम्हें बीज देगा और तुम्हें फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के काम फलों को बढ़ाएगा। नाउ क्रिश्चियन गिविंग इज थ्री फोल्ड। नंबर वन, वी गिव बिकॉज वी आर ऑब्लिगेटेड टू गॉड। हम परमेश्वर के सामने कृतज्ञ हैं क्योंकि उसने हमें जीवन दिया। द लाइफ वी एंजॉय टुडे इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। No one can claim that I enjoy my Christian life because of my own deeds, my own efforts, and because of my own virtues. No, no, no. Nowhere, friend. So when we give to the Lord, number one is that we should give with all gratitude, grateful heart. Number two, we should give systematically. Systematically. हम दें, क्रमबद्ध रूप से दें। अगर हम सोचें कि भाई इस महीने प्रभु ने मुझे 10,000 दे दिया तो मैं 2,000 दूंगा, अगले महीने अगर मेरे पास 5,000 आया तो मैं थोड़ा सा दूंगा, और उसके अगले महीने अगर कुछ थोड़ा सा आया 500 रुपये तो मैं कुछ नहीं दूंगा, दिस इज नॉट सिस्टमेटिक गिविंग। सिस्टमेटिक गिविंग इज दैट यू प्लज टू द लॉर्ड। आप प्रभु के सामने अपनी वाचा बांधते कि प्रभु हर महीने हम इतना देंगे आपको। और अब देखिएगा, अगर आपने ऐसा करा है या कर रहे हैं तो आपके घर में किसी भली वस्तु घटी कभी नहीं होगी, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो किसी का कर्जदार नहीं है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज गॉड इज नॉट अ डेटर ऑफ एनीवन। इफ आई गिव सिस्टमेटिकली एवरी मंथ और एवरी क्वार्टरली, all that he has given me will increase. It will have God's blessing. And therefore the second principle that I learned here is that my giving should be systematic every month, and I need to practice that. If for some reason or other reason you're not able to give for at least 2-3 months, but when you give it with a balance also, so that your giving is counted as regular perpetual giving. अगर किसी कारण से हम दे नहीं पाते हैं, कोई बात हो जाती है, तो हम जब देने आते हैं तो हम पुराने उन तमाम बातों को, उन पैसों को दे दें जो हमारे लिए बाकी पड़ा है, ताकि हम अप टू डेट अपने आप को कर सकें। ये दूसरी बात है जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और तीसरी बात है कि हम हर्ष के साथ दें। लेट अस नॉट गिव विथ ग्रजिंगली। इट इज़ वेरी क्लियर हियर, वेरी वेरी क्लियर। वो कहते हैं यहाँ पर कि वी शुड नॉट गिव विथ ऑल टाइप ऑफ कंप्लेन, है ना, यह लिखा है, नॉट रिलक्टेंटली और अंडर कंपल्सन, फॉर गॉड लव्स ए चेयरफुल गिवर। My giving should not be with the attitude, oh, I have to give because I am a member of this church and I go to this church and my name and my family name is written there in the membership. That is why I need to give. No, 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 not that is why. You are expected to give. I am expected to give because I am grateful to the Lord. With all thanksgiving and happy heart I give. And here it is very clear, यहाँ साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर उन सबको आशीष देता है। 7 पद में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, वरन परमेश्वर हंस देने वालों से प्रेम रखता है। माई गिविंग शुड बी विथ चेयरफुल हार्ट। जब मैं उसको देने की बात सोचता हूँ तो मैं उसको आनंद के साथ दूँ। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, इससे खुश होता है। इसलिए 3 बातों का हम ध्यान रखें। इस बात को हमें ध्यान में रखने और समझने की आवश्यकता कि हम नंबर 1 प्रभु को धन्यवाद के स्वरूप में दें। दूसरी बात, हर महीने दें या नियमित रूप से दें, प्लान के साथ दें। तीसरी बात, हम प्रभु को दें आनंद के साथ, आनंद के साथ। और अब देखिएगा मित्रों, इफ यू follow these principles, you will not lack any good thing in your own life, your family, or in our church also. Giving should be with gratitude. Giving should be perpetual. Giving should be with thankfulness, with happy mood, with happy attitude. May God continue to bless us as we do our giving. Now the second thing that we read here is very important. That is verse 16. Verse 16 says,
सेकंड पॉइंट, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार भेजा। नाउ ही टॉक्स अबाउट द चर्च एट फिलिपाई। वो फिलिपी कलीसिया की बात करता है, कलीसिया के बात करता है कि वहाँ के जो लोग थे फिलिपी के कलीसिया के लोग, वो प्रभु का नियमित रूप से देते थे, नियमित रूप, देयर गिविंग वाज परपेचुअल। अब मैं सोचता हूँ कि पौलुस ने उनको सिखाया। हु टॉट देम? सेंट पॉल एंड साइलस, because they were their spiritual mentor, they were their pastors, and Paulus was missionary pastor. He definitely taught them how to give. And I think in this church also, in the early stages of this church, I remember certain pastors whom I know very clearly and very intimately. They were my friends. They were teaching, and it was a systematic giving church. And it will become again when we understand the value of giving. जब हम देने के बारे में समझते हैं, सोचते हैं, और यहाँ पौलुस उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 16 पद में लिखा है, Even in Thessalonica you sent me help for my needs and once and again. वो कहता है कि मैं प्रभु का धन्यवाद देता कि तुमने अपना धन मेरे लिए दिया और मेरी आवश्यकताओं से बढ़कर दिया। इससे प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा। In the church circle, our needs are always there, and we know what to give and how to give, and the account is kept for properly, and therefore we need to give for his service regularly and with systematic planning. And when the giving is there systematic, then we plan for expenditure also. In the church circle, in our church circle like this here, we talk about the allowances of the pastor, their whatever monthly is there. Then we go for the electricity bill and water connection, and then home mission and this and that, and some program that we plan and give for that. That's all. And some money we save for the untoward incident in the future. Otherwise, we know and we plan it. Now this year, because of the lockdown and pandemic problem, many of the congregation have not made their budget, and this is understood because this is going on since this March, the end of the financial year. Even it's continuing now in our church also. So 9 months have passed away, and we have been functioning without any budget because we are not able to meet in person. In the event we have met, we have because the giving has gone down, but by the grace of God, we have enough to sustain ourselves, and this is for the glory of God. And I think, friend, that in the days to come, God will definitely make us to rejoice because He has been so faithful to us in our small things also. The third point here, verse 17, यह लिखा है, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता चला जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदितुस के हाथ में भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वो तो सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता। Now here verse 17 and 18 talks about, not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment, and more I am well supplied, having received from Epaphroditus the gift you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. अब यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आया है जिसके द्वारा इन लोगों ने पौलुस को और सिलास को भेंट भेजा, और उस व्यक्ति का नाम है, यहाँ साफ साफ लिखा है, इपफ्रोदितुस के हाथ उन्होंने कुछ भेजा। मतलब यहाँ पर ये कलीसिया के लोग इतने ज़्यादा चिंतित रहते थे कि जो प्रभु के सेवक हैं, जो उनके पासबान हैं, उनके मिशनरी पासबान हैं, उनके मेंटोर हैं, उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उनको परेशान ना होना पड़े। अब मैं सोचता हूँ हमारे मेन लाइन चर्चेस में, हमारी कलीसियाओं में इस बात को बहुत ही अच्छे से समझा गया है कि भाई जो प्रभु के सेवक हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, चाहे वो कलीसिया के पासबान हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हो, या बिशप के अंडर में, या बिशप साहब खुद हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति
कलीसिया के द्वारा की जाए, और कलीसिया इस बात को ध्यान रखती है और इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मित्रों, ये हमारे उस जिम्मेदारी को दर्शाता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। We are interlinked, interconnected in the fellowship of the bond of Jesus Christ in his body, and therefore we think for each other. And not only that, but we also think for our people who are in need. Now, this congregation was in front of the great work of serving each other when the lockdown became severe in the month of May and June. And some of our Methodist men brothers, they came and they calculated, they got some money from people who gave as the donation, and they even distributed ration, raw ration, and sometimes cooked food to the needy people. That's the thing what Paul says here. That when the church feels the need of people, the church comes forward to help those who are in need. जब कलीसिया लोगों की आवश्यकता को महसूस करती है तो कलीसिया के लोग आगे आते हैं ताकि उनकी सहायता की जाए। हमारे देश में तो बहुत से ऐसे उदाहरण हम पाते हैं जहाँ पर रोज कुछ लोग हैं, कुछ वर्ग के लोग हैं जो भोजन कराते हैं, जानते हैं, और वो चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, एक गरीब हो, एक आवश्यकता में पड़ा व्यक्ति हो, रिक्शा पुलर हो, मजदूर हो, उस विशेष जगह में जाके रोज सुबह और शाम को भोजन कर सकता है। और हमारे देश में वो लोग पाए जाते हैं, बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और हम उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कुछ लोग हैं जो उनके लिए दवाइयों का इंतजाम कर रहे हैं, बहुत ही सस्ते दामों उनको दवाई दे रहे हैं जिनकी आवश्यकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो और प्रकार से समाज की सेवा करते हैं। एक संस्था हमारे देश में ऐसी है जो लिंपिंग लेग बनाती है। उनके लिए जिनके हाथ पैर टूट गए, कट गए, उनके लिए बहुत ही सस्ते दामों में या बिना किसी दाम में वो उनके लिए हाथ या पैर का इंतजाम करते हैं, कृत्रिम पैरों का, हाथों का इंतजाम करते हैं। ये सब कुछ सेवा कार्य है। और कौन भूल सकता है मदर टेरेसा के सिस्टर ऑफ चैरिटी को, जो हमारे देश में और संसार के बहुत से देशों में प्रेम का कार्य करती है, लोगों की मदद सहायता करती है। एक बार मदर टेरेसा को पूछा गया जब उनको नोबेल प्राइज दिया गया कि मदर, अब तो दुनिया में मदर नहीं रही, प्रभु के पास चली गई, लेकिन पूछा गया मदर आप कैसे इतना कार्य करती है। मित्रों, हम अंतिम बात को देखते हैं, यानी 5वीं बात को देखते हैं, जहाँ पर ये लिखा है 21 पद 4 अध्याय का 5वीं बात, हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो मेरे भाई मेरे साथ हैं तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। मित्रों, एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें ना केवल सोचने की ज़रूरत है, लेकिन हमें अपने अंदर झांक के देखनी है कि हम लोग जो कलीसिया में पाए जाते हैं, प्रभु के अंग के लोग हैं, क्या दूसरों के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। इन दिनों में जबकि पिछले 8 और 9 महीनों में हम एक दूसरे से अलग अलग हैं, अपने घरों में रहते हैं, और पेंडेमिक ये कोविड-19 के वजह से हम लोग अपने घरों में रहने के लिए विवश हैं। क्या एक दूसरे को फ़ोन करके हालचाल पता लगाते हैं या बिल्कुल शांत हो गए हैं। मित्रों, ये हमारे लिए एक टेस्टिंग पीरियड है। इस टेस्टिंग पीरियड में भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ये परमेश्वर की इच्छा है, और इसलिए वो हमें मौका देता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के हालचाल को पूछते रहें। पिछले 8-9 महीनों में कई जगह हमने फ़ोन करे और बहुत ही 3-4 लोगों के फ़ोन आए हैं, जबकि कलीसिया में कम से कम 350 से 300 परिवार पाए जाते हैं। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन ये हमारे हृदय के बोझ को दर्शाता है कि हम एक दूसरे के कितना सोचते हैं। कई कलीसिया के सदस्य हमें फ़ोन करते हैं तब जब वहाँ बीमारी है, तकलीफ़ है या कोई बात होती है, और निश्चित रूप से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन जब ऐसी कोई बात ना हो, क्या हम किसी को फ़ोन करते हैं कि आप कैसे हैं और उनके बारे में पूछते हैं, ये एक प्रश्न हमारे सामने है जो हमें याद करने की आवश्यकता है। केवल आवश्यकता में ही नहीं, लेकिन ऐसे साधारण समय में भी क्या हम एक दूसरे को याद करते हैं
और मैं सोचता हूँ कि मित्रों ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। संत पौलुस यहाँ कहते हैं हर एक पवित्र जन को यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। वो अपनी तरफ से फिलिपियों के विश्वासियों को नमस्कार करना चाहते हैं, सलाम देना चाहते हैं। सेंट पॉल took initiative in greeting every saint in Christ who lived in Philippi, and that was the indication that Paul cared for them. That's the indication that he prayed for them. That's the indication that he, along with these people, are in the fellowship and bond of Jesus Christ. And we also, when we do this type of things, we also claim that we belong to the body of Jesus Christ. Many times we come to church, pastor is sitting in his office or standing outside. Sometimes we ignore. We just come and do our work and go. This is not the church fellowship. This is not what we expect. Sometimes when we come, let us greet each other and respond and then meet for at least 1 or 2 minutes. Nowadays, we don't have physical contact, we don't shake hand, but still we can folded hand say namaskara or good morning, good evening, and then after 2-3 minutes we can do our work and go back to our homes. This is what is expected, and I hope that this will continue our bond of love, greeting each other, because this is the indication that we belong to one body. और हमें इस बात पर गौर करने और ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ कि आज के अध्ययन में इतना ही काफ़ी है। कल फिर से जब हम अध्ययन करेंगे तो इन बातों पर गौर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के सामने झुकें। Heavenly Father, we want to thank you and praise you for this time that you have given to us. We thank you, Lord, for the bond of love in your church. And Lord, you have taught us to be in one accord in the fellowship of Jesus Christ, the fellowship of his body, of his kingdom, of his entire family, the family of God. Father, we thank you and praise you for reminding us, and thank you and praise you, Lord, for today's study. As we bind up this study, let your grace be upon us and guide us and lead us. Bless this congregation of each family in Hindi, Nepali, and English congregation. Let your holy will be done in and through our lives. Let this church may continue to grow, and we may see the fruit of our spirit, of our spiritual life, and so that those who are in darkness may come into your life and your light. Be with us and guide us. Thank you, Lord, that you heard our prayer. In Jesus' matchless name I pray. Amen. Dear friends, I have certain announcement to make, as I have been doing during this evening Bible study. Number one, as I have said already, that nowadays we will not have every evening Bible study for various reasons, but we'll have thrice a week Bible study. That means Tuesday, Thursday, and Saturday. And of course, on Sunday we'll have evening Bible study, and now the timing is 7 p.m. Bible study evening. So please remember, and the link will be sent to you. You can open it and can watch. And since it is link, you can not only watch at 7 o'clock, but 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, whenever you have time, you can watch. Every Sunday we have Sunday school at 2 o'clock by Zoom, and I request our boys and girls to participate in the Sunday school, and thankful to Dr. Bitra George and his team who are so faithful in leading this Sunday school. May God bless them. Every second Saturday our WC sister meets for the fellowship meeting at 4 o'clock by Zoom. So I hope that our sisters will continue to do that. And then every Sunday at 2 o'clock or 2:30, our youth meets for MY fellowship and meeting. And so all the youth who are of this age are requested to please join. Dear friends, you may be accumulating Sunday offerings or church fund that you want to give to the Lord. The church office is open every day, weekdays from Monday to Saturday
Timing is 10:30 a.m. to 5:30 p.m. So anytime you can come and deposit your church fund, your offering, Sunday offering with our cashier, Mr. Deepak Singh, or our assistant pastor, Pastor Sharon Sawant, and get the receipt of this church. Let's pray as we conclude this Bible study. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु। इस बाइबल स्टडी को हम समाप्त करना चाहते हैं कि आप हमें आशीष दें। आज जो कुछ हमने सीखा प्रभु उसमें बढ़ सकें, ऐसा अनुग्रह आप हम पर करें। कलीसिया के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर एक परिवार के लिए आपकी बड़ी आशीष हर एक के परिवार में पाई जाए। अगर आज कोई बीमार है, दुखी या परेशान, हम चाहते प्रभु कि आप अनुग्रह दया करें। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के तमाम परिवारों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जवानों के लिए प्रभु, हर एक पर आपकी आशीष पाई जाए। इन कठिन दिनों में प्रभु, इन कठिन और परेशानी भरे दिन में आप हमें संभाले प्रभु। अभी तक आपने संभाला, पिछले 7 महीनों में, 7.5 महीनों प्रभु, आगे भी आप हमें संभाले और अपनी संगति में बनाए रखें। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के तमाम लोगों पर आशीष हो, कलीसिया के अगुओं पर आपकी आशीष हो। हमारे बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुनीता मंडल, हमारे कॉन्फ्रेंस के तमाम DSS और तमाम अधिकारी को संभाले सहायता करें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, शांति हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक बनी रहे, आमीन। जीसस इज लॉर्ड, प्रभु ही, यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपकी सहायता कर आशीष दे और कलीसिया के इस बंधन में, प्रभु के लहू के बंधन में बंधे रहें। प्रभु आपकी सहायता करें, स्वस्थ रखें, आपके जीवन को अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करें। मैं कहना चाहूँगा फिर से एक बार रिमाइंडर के रूप में कि आप जो बुजुर्ग हैं, 60 साल प्लस हैं, और बच्चे जो 10 साल उससे नीचे हैं, कोशिश करें कि आप घर से बाहर ना जाएं और ताकि इन्फेक्शन से बचे रहें। इन दिनों में काफ़ी सीरियस कंडीशन दिल्ली की है, तो आप बचे रहें और हमारे परिवार के लोगों को बचाएं ताकि हम सब स्वस्थ रहें। और अगर कोई आसपास में बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना करें, और अगर हम कुछ सहायता उनकी कर सकते हैं तो हम जरूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।